नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएगी चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहले दिन कई बैठकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खूंटी में पार्टी की दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेताओं का आज झारखंड दौरा। गढ़वा से राज्य सरकार करेगी मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत। राज्य के 823 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई जेएसएससी सीजीएल 23 की परीक्षा। हजारीबाग में 2 अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप पाए गए निराधार। और शतरंज ओलंपियाड में भारत ने रचा इतिहास। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की टीम आज से रांची के 2 दिन के दौरे पर रहेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाली टीम पहले दिन रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि आयोग की टीम कल मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और सभी 24 जिलों के चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेगी। आपका 23 तारीख को फर्स्ट मीटिंग होगी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में। आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से झारखंड में 3 स्टेट पार्टी है, नेशनल 6 पार्टी, 9 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मीटिंग होगी। उनका मीटिंग का नाम भी रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी आ चुका है उनके साथ मीटिंग होगी। उसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसी से वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसमें 21 एजेंसी उनका साथ में बैठक होगी। उसके बाद तो सीईओ, एसपीएनओ, आईजीएनएस से मीटिंग होगी। वो आपका उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में वो मीटिंग 24 को आपका सभी जिला का निर्वाचन पदाधिकारी है, एसपी है, डिविजनल कमिश्नर है, आईजीडीएजी, उनके साथ में 24 को रिव्यू मीटिंग है। वो आपका वो स्टेट लेवल का ऑफिसर पर होगी, स्टेट लेवल पर होगी। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट होगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खूंटी जिले के कचहरी मैदान से पार्टी की दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के कचहरी मैदान में आज दोपहर 2 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत खूंटी जिले से की जाएगी। इसको लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 2 बजे कचहरी मैदान खूंटी में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह समेत कई दिग्गज नेता आज झारखंड के दौरे पर आएंगे। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी जमशेदपुर के बहरागोड़ा में पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान आज लातेहार के जिला खेल स्टेडियम में पार्टी के जनहुंकार रैली को संबोधित करेंगे। सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गढ़वा जिले के उटारी रोड में आयोजित परिवर्तन यात्रा महासभा में शामिल होंगे। इधर गढ़वा जिले से राज्य सरकार मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत करेगी। जामताड़ा जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जामताड़ा जिले के मतदाताओं को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि जिले के नाला, जामताड़ा एवं सारठ विधानसभा अंश क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर चरणबद्ध निर्धारित तिथियों को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारियां दी जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रदूत बताते हुए कहा है कि वे हमेशा देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बीती रात न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के नसाओ कॉलेजियम में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अवसरों की भूमि है। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने के लिए पुष्प मंत्र दिया। P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 21 और 22 सितंबर को 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक आयोजित हुई। इधर हजारीबाग में 2 अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार पाए गए हैं। हजारीबाग जिले में जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र के सील खुली होने की जांच रिपोर्ट महज 7 घंटे के अंदर केंद्र अधीक्षक ने उपायुक्त को सौंप दी है। वहाँ एक इश्यू सामने आया था जहाँ पे सीलिंग को लेके कुछ एक क्वेश्चन रेज किया गया था, लेकिन हम लोगों ने उसे वेरीफाई कराया तो सभी क्वेश्चन पेपर सील्ड एनवेलप नहीं थे और जो बक्से थे वो भी डिजी लॉकर से बंद और सभी को प्रॉपर सीसीटीवी की निगरानी वीडियो रिकॉर्डिंग में और सभी के सामने प्रश्न पत्र को खोला गया था। तो उसका हम लोग वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट से भी इसके बारे में एक रिपोर्ट की मांग। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड 2024 में ऐतिहासिक दोहरे स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष और महिला दोनों टीमें शीर्ष पर रहीं। एक रिपोर्ट। ओपन वर्ग में प्रतियोगिता के अंतिम दौर में स्लोवेनिया के जॉन सुबिलेज पर अर्जुन एरिगेसी की जीत के बाद भारत की पहली खिताबी जीत सुनिश्चित हुई। उसी समय दूसरे स्थान पर मौजूद चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ महत्वपूर्ण अंक गंवाए और भारत ने आधिकारिक तौर पर खिताब जीत लिया। ओपन वर्ग के लिए भारतीय टीम में गुकेश डी, प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायणन शामिल थे। ओपन वर्ग में इस वर्ष से पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2022 और 2014 में कांस्य पदक रहा है। इसके अलावा महिला वर्ग के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने अजरबैजान को 3.5 के मुकाबले 0.5 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम में हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव और कप्तान अभिजीत कुंटे शामिल थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने 2 दिन परीक्षा के कारण इंटरनेट सेवा बाधित होने और उससे प्रभावित जनजीवन की खबर को सुर्खी बनाई है। इसके अलावा चुनावी गतिविधियों की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, रविवार को 3 बार बैठी खंडपीठ, सभी इंटरनेट सेवा बंद करने पर लगी फटकार। दैनिक जागरण ने लिखा है, हाईकोर्ट ने कहा बिना अनुमति इंटरनेट सेवा बंद नहीं करे सरकार। दैनिक भास्कर ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, नमस्ते यूएस। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने 15,000 से अधिक प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। निर्वाचन आयोग की टीम आज झारखंड में शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने इसे पहले पेज पर जगह दी है। इधर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएगी चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहले दिन कई बैठकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खूंटी में पार्टी की दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेताओं का आज झारखंड दौरा। गढ़वा से राज्य सरकार करेगी मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत। राज्य के 823 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई जेएसएससी सीजीएल 23 की परीक्षा। हजारीबाग में 2 अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप पाए गए निराधार। और शतरंज ओलंपियाड में भारत ने रचा इतिहास, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।